ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सूर्य देव का राशि परिवर्तन। सूर्य देव प्रत्येक महीने 15 तारीख के आसपास अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं और इस राशि को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य स्वगृही होने वाले हैं, लेकिन इस बार सूर्य के साथ केतु का ग्रहण दोष भी पड़ेगा। सूर्य केतु दोनों ही अग्नि तत्व हैं और अग्नि की राशि सूर्य की ही राशि है, तो निश्चित रूप से अग्नि तत्व की अधिकता यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। और इन तत्वों की अधिकता होने के कारण पूरे संसार में एक बार पुनः 30 दिनों के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगले 30 दिन जो होंगे, अर्थात 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का जो टाइम रहेगा, भारतीय राजनीति में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिलेगा। साथ में मेदिनी ज्योतिष की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रभावित होने वाली है। वर्तमान में अगर आप देखिएगा तो केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर कर रहे हैं, और जब हम इसका एनालिसिस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं, सर्वोभद्रा चक्र के अकॉर्डिंग इसका एनालिसिस करते हैं, तो इसका जो भेदन चल रहा है, इसका जो वेद चल रहा है, वो अभी भी अश्वनी नक्षत्र पर ही चल रहा है। साथ पे अभिजीत नक्षत्र, क्योंकि सर्वोभद्रा चक्र जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में महत्वपूर्ण चक्र है, उसमें अभिजीत नक्षत्र को भी काउंट किया जाता है। उसको भी भेद, उसका भी जो वेद है वो अभी केतु कर रहा है। सूर्य जिस जगह पर आएंगे वो सिंह राशि होगा, और सिंह राशि सर्वोभद्रा चक्रा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दक्षिण मुखी हो जाएंगे। और पंचशालक जो होते हैं, स्वर, व्यंजन और साथ में तिथि, नक्षत्र, दिवस, इन सभी को ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेंगे। देखिए, बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के लिए, लेकिन केवल सामान्य लोगों के लिए पॉइंट टू पॉइंट 5 प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, और इन 5 प्रेडिक्शंस को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आगामी जो 30 दिन है, एक प्रकार से पुनः कहा जाए तो रेड अलर्ट वाला कंडीशन है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी बीच में सूर्य ग्रहण भी रहेगा, चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, और साथ में नरेंद्र मोदी जी के 75 साल भी पूरे हो जाएंगे। और सूर्य जो कि प्रशासन या राजा को जाना जाता है, केतु के साथ युति करेगा, तो वर्तमान सरकार पर भी कुछ खतरे की घंटी ज़रूर यहाँ पर रहेगी। भारत यानी हमारे देश की जो कुंडली है, उसमें मंगल की महादशा प्रारंभ हो जाएगी, और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी, और एक एक घटनाएं आप सत्य होते हुए देखिएगा। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेडिक्शन नंबर 1। देखिए, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अभी भी ये बता रही है कि सूर्य केतु एक साथ रहेंगे अग्नि में, तो ऐसे कंडीशन में जैसे मंगल के साथ केतु की युति हुई थी, तो मंगल केतु की युति ने कई जगह पर आपने देखा होगा विमान दुर्घटनाएं हुई, और बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि फ्लाइट की इमरजेंसी यानी आपातकालीन जो लैंडिंग करानी होती, इमरजेंसी लैंडिंग हुई, ये सब भी आप लोग जानते हैं। लेकिन इस बार सूर्य के साथ केतु दोनों ही रहेंगे साथ में, और सभी अग्नि में। केतु वैसे ही अग्नि तत्व में बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देता है, और सूर्य स्वगृही होने के बाद भी केतु के प्रभाव को कम नहीं कर पाएगा। तो इस बीच में सबसे पहला प्रेडिक्शन तो यही है कि दशा चेंज होने के कारण देश की भी दशा चेंज होगी इस बीच में, तो भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच सकता है। बड़े नेताओं के हत्या करने की साजिश भी सामने आ सकती है। सुरक्षा में चूक होने की संभावना भी पूरी तरीके से दिख रही है। मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सूर्य को राजा ग्रह माना जाता है। जो भी वर्तमान सत्ता है, अर्थात आप भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की जो सरकार चल रही है, उन पर थोड़ी परेशानियों का समय ये आगामी 1 महीने में आपको देखने को मिलेगा। रीज़न अगेन मैं पहले भी बता चुका हूँ, सूर्य प्रशासनिक कार्यों के लिए जाना जाता है, और केतु के साथ युति होगा। भारत की कुंडली के सापेक्ष में देखा जाए तो चतुर्थ भाव में ये
गोचर होगा। चतुर्थ भाव जनता का स्थान है। तो एक बार पुनः आतंकवादी घटनाएं जो हुई थी पहलगांव वाली, उस तरीके की या कोई दूसरे टाइप की आतंकवादी घटनाओं की साजिश सामने आते हुए दिखाई देगी। और इस समय अगर ऐसा होता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सितंबर के आसपास मैंने ये भी बोला है कि एक बार पुनः सीज़ फायर का उल्लंघन होने के बाद जो कंडीशन है वो युद्ध लेवल तक भी पहुंच सकती है। तो वो युद्ध लेवल, क्योंकि मंगल की दशा में भारत को युद्ध करना पड़ेगा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियो में, और वो समय स्टार्ट होगा सितंबर में। तो 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में सूर्य केतु का जो ग्रहण दोष है, ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में उथल-पुथल भी मचेगा। कई जगह जहाँ पर चुनाव की घोषणा होने वाली है, वहाँ पर भी आप देखिएगा कई प्रकार के नाटकीय रूप से वहाँ पर बहुत सारे तथ्य बाहर आने वाले हैं, और लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, और परेशानी जनता को ही उठाना होगा। चतुर्थ भाव जो है अपोजिशन का भाव होता है, चतुर्थ भाव जो है वो जनता का भी भाव है, और दशम भाव जो होता है वो वर्तमान जो राजा है, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर को ही हम राजा मानते हैं आज के डेट में, तो उनके मंत्रिमंडल का जो गणना हम लोग करते हैं वो दशम भाव से ही करते हैं। तो पहला तो प्रेडिक्शन है कि राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मचने वाला है, और ये स्टेट जो हो सकते हैं बिहार होंगे, महाराष्ट्र होंगे, कर्नाटका होंगे, जिसमें ज़्यादा उथल पुथल मचते हुए दिखाई देंगे। कई बड़े लोगों के ऊपर किसी प्रकार की साजिश का पर्दाफाश जो है वो भी आप होते हुए देखिएगा। दूसरा प्रेडिक्शन है, देखिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे शेयर मार्केट के लिए निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए बोला था मैंने अगस्त में, लेकिन अगस्त में अभी तक तो नहीं बना है। लेकिन मैं अपने उस प्रेडिक्शन पर अभी भी 100% अडिग हूँ। निफ्टी को 52 वीक हाई पहुँचना पड़ेगा, और उस लेवल से निफ्टी जितनी भी डिस्टेंस पर है, मुझे लगता है कि 1 मंथ और वेट करना चाहिए। कई बार प्रेडिक्शन जो है 15 दिन या 30 दिन का डिफरेंस भी होता है। और जो लोग इस चैनल को केवल इसलिए आकर देखना चाहते हैं, जो डेट बताया जाता है एग्जैक्टली वो अप्रॉक्स डेट होता है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं होता है। तो बुलिश व्यू में अभी भी मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसकी प्रेडिक्शन मैं अभी सेकंड जो मेरी प्रेडिक्शन है इस पूरे वीडियो में, इस बीच में मार्केट के अप होने की संभावना भी रहेगी। फ्लक्चुएशंस बहुत सारे होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है, फ्लक्चुएट बहुत सारे इस समय करेंगे, लेकिन फाइनली ट्रेंड जो रहेगा वो अपसाइड में ही रहेगा। तीसरा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राजनीति में कुछ परेशानी आएगी, और तीसरा जो बात है सीज़ फायर का उल्लंघन होगा। सीज़ फायर का उल्लंघन होने के कारण जो है भारत पाकिस्तान के बीच में एक बार और युद्ध की कंडीशन भी प्रबल हो सकती है इस बीच में। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप भारतीय स्वतंत्र भारत की अगर आप कुंडली देखेंगे तो उसमें सूर्य और केतु की स्थिति अगर आप देखिएगा, केतु द्वादश को भी देख रहे हैं, केतु अष्टम को भी देख रहे हैं। मंगल केतु की युति जहाँ बनी थी वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ गया था, और अब सूर्य केतु के साथ ये युति बन रही है, तो भी एक बार फिर सीज़ फायर का उल्लंघन होने की पूरी संभावनाएं इस बीच में दिखाई देंगी। चौथा प्रेडिक्शन है गोल्ड और सिल्वर पर। देखिए गोल्ड सिल्वर के जो प्राइस रहेंगे इस बीच में और ज़्यादा बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि लगभग अब गोल्ड ने अपने प्राइस को लगभग स्टेबल कर दिया है, 1 लाख के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में गोल्ड जो रहेगा वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 1,08,000 के आसपास गोल्ड मैं बोल चुका हूँ, और सिल्वर 1,16,17,000 तक वो जा चुका है। 1,25,000 का टारगेट था, 1,20,25 का टारगेट था, लगभग टारगेट कंप्लीट है, लेकिन अभी एक बार 1,25,000 तक पहुँच सकता है फिर भी। तो ये मेरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए एकदम व्यू क्लियर है, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए मेरा वीडियो होता ही नहीं है। पांचवा प्रेडिक्शन जो है वो क्रूड ऑयल पर है। देखिए इस पूरे चीज़ों में क्या चीज़ घटना घटित होगी कि सूर्य केतु दोनों अग्नि हैं। जब अग्नि बढ़ेगा तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि परेशानी जो रहेगा उसके कारण क्रूड ऑयल के दाम
बढ़ सकते हैं और ये $80 के आसपास क्रूड ऑयल एक बार पुनः निकल सकता है। ये जितनी भी प्रेडिक्शन मैंने दिया हुआ है मेदिनी ज्योतिष के अनुसार दिया है और इसमें मैंने कूर्मा चक्र और सर्वोभद्रा चक्र का प्रयोग किया है। प्रेडिक्शन सत्य होती है, असत्य होती है, दोनों ही कंडीशन में मैं आप लोगों से एक बार ज़रूर ऑनलाइन आकर उस पर डिस्कशन करूँगा, लेकिन जो प्रेडिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो इसकी जो 5 भविष्यवाणी आपको नोट कर लेनी चाहिए और सूर्य केतु का जो ग्रहण दोष बन रहा है, उसका प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव होगा, उसके लिए अलग वीडियो मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।